तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 2 से विभाज्यता, दो से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है? जनरली जिन संख्याओं के पीछे क्या आता है? 2, 4, 6, 8 और 0। जिन संख्याओं के पीछे ये सब आते हैं, ये 2, 4, 6, 8, 0, तो वे संख्या ज्यादातर किससे डिवाइड हो जाती है? 2 से विभाजित हो जाती हैं। क्लियर है? इसके उदाहरण देख लो। उदाहरण तो जैसे कि आप समझ लो 12 हो गई, 14 हो गया, है ना, 16 हो गया, 18 हो गया, और तुम्हारा 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 1000 हो गया, ये सब। तो जिस भी संख्या के पीछे 2, 4, 6, 8, 0, 30, 40, 50 जिसके पीछे 0 आगे समझ लो वो 2 से विभाजित होनी ही होनी है, कोई नहीं रोक सकता। देख लो, इसे काटेंगे तो हम 2 से 2 छंग 12, 6 आएगा। 2 से काटेंगे, इसे 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? इसे 7 आएगा। 2 7 14, यहाँ पे क्या आएगा? 8, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, तो ये भी 15, 20 और इसी तरीके से इसे काटेंगे हम, तो ये भी पूरी जो है डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? तो बात समझ में आई। 2 से विभाज्यता देख लिया। अब देखते हैं हम 3 से विभाज्यता। 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है? तो 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है? तो 3 से विभाजित होने की है जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से जो अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। समझ रहे हो? उदाहरण देखते हैं हम इसका। 3 से विभाजित, तो जैसे कि 102 है। 102 के अंकों का योग कर लो। 1 + 0 + 2, तो इन सब के अंकों का योग कितना हो गया? 3। तो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। क्लियर है? तो 3 से कितनी बार डिवाइड होगा? 3 एकम 3। कितनी बार हो जाएगा? 1 बार। तो कुल मिला के 3 से वे सारी संख्या विभाजित हो जाएंगी जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है। तो 1 + 0 + 2, 1 + 0 + 2 हमारा क्या हो रहा है? टोटल 3 हो रहा है। और अगर इन अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूरी 3 से क्या हो जाएगी बच्चों? विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, इसका एक और उदाहरण देख लो। उदाहरण दूसरा अगर हम इसका देखते हैं, जैसे 1, 8, 2, 6 है सपोज। ठीक है, इसके अंकों का योग कर लो। अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या होगा इसके? तो 1 + 8 + 2 + 6। तो ठीक है, अंकों को जोड़ लो। 8 और 1 9, 10 11, 11 6 हो जाएगा तुम्हारा कितना? 17। तो क्या 17 3 से डिवाइड है? नहीं। 17 अगर इसके अंकों का योग अगर 3 से नहीं कट पा रहा है तो इसका मतलब वो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। क्लियर है? यहाँ पे चेक कर लो। 3 4 18 और 3 8 24, तो कितना बच जाएगा? 2 से बच जाएगा। तो इसका मतलब ये भी बात क्लियर है, यहाँ भी पता चल गया और हमें इस रूल से भी हमने पता लगा लिया। कोई संख्या अगर बड़ी होती है तो उसमें पता लगाना इस तरीके से क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। अंकों को जोड़कर तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या को डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में अंकों को जोड़ लो सीधा और हम पता लगा लेंगे। अगर वो उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी, अदरवाइज वो तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्लियर है? 4 से विभाज्यता। अब हम पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता।
तो 4 से विभाजित पढ़ेंगे। चलो 4 से विभाजित वही संख्या होगी जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो पा रहे हैं, है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, 4 से विभाज्यता। तो 4 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं। तो एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे 744 ले लो बच्चों। क्या ले लो, 744। तो देखो इसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। इसके लास्ट के अगर 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी पूरी 4 से विभाजित पक्का हो जाएगी। तो ठीक है, तो इसे विभाजित तो क्या आ जाएगा, लास्ट के 2 अंक को डिवाइड करेंगे तो 4 से क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब 744 भी पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। ठीक है, अच्छा इसका एक उदाहरण और ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा ले लो इसका। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, 136 ले लो। इसमें भी लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 से तो 4 नम 36 आ जाएगा, लास्ट के 2 अंक डिवाइड करेंगे तो हम। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया 4 से विभाज्यता रूल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता। पांच से विभाजित, 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी बताओ। तो इसका सिंपल सा है, जिन संख्याओं के पीछे 0 और 5 होगा वो संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएंगी। इसका एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल 1। जैसे 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया। 55 ले लो, ठीक है, 65 ले लो, या कोई भी संख्या ले लो। ठीक है, तो ये सारी संख्या किससे 5 से विभाजित हो जाएंगी। क्लियर है, इन संख्याओं के पीछे क्या क्या आ रहा है, 0 और 5। ठीक है, 0 और 5। ठीक है, ठीक है, जैसे 5 के पीछे ये हो गया 5, 6 के पीछे 5 और लास्ट में सबसे लास्ट में 0। ठीक है, और इसी तरीके इसके पीछे क्या आ रहा है, 0। इसके पीछे क्या आ रहा है, 5। तो ये वाली संख्या देखते हैं हम इधर वाली। ठीक है, जिन संख्याओं के पीछे ये आ रहे हैं ये, तो वो संख्या पूरी पूरी किससे हो जाएंगी, 5। क्योंकि 0 और 5 इनके पीछे आ रहा है। तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया और ये 0 हो गया। यानी कि इधर इस साइड देखना हमें, यहाँ पे ये ऐसे। ठीक है, तो जिनके पीछे ये आएगा तो वो 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, अब देखेंगे हम 6 से विभाज्य। 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी बच्चों, जो संख्याएं 2 या 3 से कट जाएंगी वो संख्या 6 से भी कट जाएंगी। बात समझ में आ रही है, जो संख्या 2 और 3 से कटेंगी वो, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी कटेंगी। इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। इसका उदाहरण देख लो, उदाहरण नंबर 1। तो सपोज दैट हमारे पास है बच्चों 36 है, 36। तो 36 में हम क्या काम करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करके देख लो इसे। तो 2 से डिवाइड करके देखेंगे हम, इससे क्या आएगा, 18 आएगा। 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी कटेगी। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो इसका। 360 ले लो। ठीक है, तो ये भी कट जाएगी। अगर हम एक 0 और बढ़ा दें तो भी कट जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो संख्या 6 से भी कटेगी। क्लियर हो गया, कोई डाउट?
अब देखेंगे हम 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता का है इंपॉर्टेंट बहुत, जो जनरली बच्चे समझ नहीं पाते। तो 7 से विभाज्यता रूल देखेंगे हम। 7 से विभाज्यता रूल में हम क्या करते हैं बच्चों, कि जो लास्ट का जो अंक है, लास्ट का, उस लास्ट के अंक को दुगना कर दो, ठीक है। फिर बची हुई संख्या में से घटा दो, ठीक है। घटाने के बाद अगर 0 या 7 आ गया तो इसका मतलब हमारी वो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखो उदाहरण देख लो इसका। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है तुम्हारा 1 ले लो। तो ये देख लो 798 है हमारे पास, ठीक है बच्चों, 798। तो हमने क्या बताया था, लास्ट की संख्या को दुगना कर दो, 8 × 2, तो क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा 16। फिर हमने कहा था कि बची हुई संख्या में से इसे घटा देंगे हम, तो 79 - 16, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 में से 6 गया, 3 बचा, और 7 में से 1 गया, 6 बचा। अब चेक करो कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। 7 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखो दोबारा समझ लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 798 लास्ट की संख्या को दुगना कर दो, कर दिया। लास्ट की संख्या को दुगना करने के बाद जो बची हुई संख्या है उसमें से इसे घटा दो, तो बची हुई क्या है हमारे पास, बची हुई हमारी 79 है। तो 79 में से इस संख्या के दुगने को हम घटा देंगे, तो क्या आएगा, 63 आएगा। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद इसका एक उदाहरण और देखते हैं हम। इसका उदाहरण दूसरा देख लो, उदाहरण नंबर 2। इसमें हम क्या काम करेंगे, वन 9 ले लो बच्चों, इसे दुगना करके देख लो इसे, तो 9 × 2, तो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसमें से घटा लो इसे, ठीक है, तो 11 - 18, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 7। तो यहाँ पर -7 है। अब ये 7 से डिवाइड तो हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये संख्या भी 119 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर है। इसमें एक चीज और है बच्चों, अगर सपोज दैट इसको दुगना करने के बाद बची हुई संख्या से में से हम घटाते हैं और 0 भी आ रहा है, तो भी ये 7 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। तो ये बात और समझनी है, ठीक है, ठीक हुआ। उसके बाद